हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 5 मार्च 2021 और आज हम यहाँ करने वाले हैं करंट अफेयर के टॉप 10 टॉपिक के बारे में डिस्कस। हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड में घरों की पहचान चौलिक नामक योजना शुरू की गई है। यानी कि जो उत्तराखंड राज्य है उसमें अब घरों की पहचान चौलिक नामक योजना है, उसकी शुरुआत हुई है। अब ये घरों की पहचान चौलिक नामक योजना है वो क्या है, इसमें का जो हिंदी में मतलब है वो है बेटी का नाम घर की पहचान। अब ये योजना है ये उत्तराखंड में शुरू की गई। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की ये योजना उत्तराखंड के जो अभी पे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शुरू की है। यानी कि उत्तराखंड के जो अभी के मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो उत्तराखंड के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उनके द्वारा ये घरों की पहचान चोलिक नामक योजना है उसकी शुरुआत हुई थी। अगर बात उत्तराखंड की करें तो इसकी राजधानी देहरादून है, बिग सिटी भी देहरादून है। उत्तराखंड का गठन है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 3 सीटें, विधानसभा की 71 सीटें हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। आज का हमारा सेकेंड टॉपिक है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उत्तरोदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा की है। यानी कि जो हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उत्तरोदय परिवार उत्थान की योजना की जो है घोषणा कर दी है। तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो मनोहर लाल खट्टर ने उत्तरोदय परिवार उत्थान की योजना की घोषणा कर दी है। अब अगर बात करें इस योजना के बारे में तो इस योजना की घोषणा है वो गुरु रविदास जी की 664वीं 44वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की है। अब इस योजना से क्या होगा? इस योजना के तहत गरीब परिवारों की जो आय है वो बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी। यानी कि गरीबों की 1000 गरीब परिवारों का लक्ष्य रखा गया है और उनकी आय को बढ़ाने के लिए और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का शुरुआत की गई है। अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इन इसके चंडीगढ़ है और ये लोकसभा की यहाँ 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लो, लोकसभा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यानी कि जो लोकसभा के सांसद थे नंद कुमार सिंह चौहान, उनका 68 वर्ष की उम्र में है वो निधन हो गया है। ये लोकसभा के 6 बार सांसद बने हैं। ये 6 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। इनका जो पहली बार ये बने थे वो बने थे 1996 में। यानी कि पहली बार 1996 में बने थे, दूसरी बार है वो 1998 में बने थे और तीसरी बार है वो 1999 में बने थे और उसके बाद ये 2004 में 2004 2014 और 2019 में ये 6 बार लोकसभा के हैं वो सांसद रह चुके हैं और अब इनका 68 वर्ष की उम्र में है वो निधन हो गया। नाम आप याद रखिएगा, नंद कुमार सिंह चौहान। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में थावरचंद गहलोत ने सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है। यानी कि नई दिल्ली में है वो अभी एक भारत का ऐप लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में, थावर सुगम भारत ऐप। ये थावरचंद गहलोत जी ने लॉन्च किया। बात करते हैं थावरचंद गहलोत, तो ये कौन है? थावरचंद गहलोत हैं ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं। अभी हमारे जो थावरचंद गहलोत हैं वो केंद्रीय सामाजिक और सशक्तिकरण मंत्री हैं। अब ये सुगम में जो ऐप है ये क्या है? ये ऐप दिव्यांगजन और बुजुर्गों की सहायता के लिए समस्याओं का समाधान करेगा, उसके ऊपर काम करेगा। समस्याएं जो भी बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों की होंगी और उनकी सहायता करेगा। अगर बात करें ये दिल्ली में लॉन्च हुआ है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की राजधानी है वो नई दिल्ली है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 7 और वहीं विधानसभा की 70 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्यसभा के
और लोकसभा टीवी के विलय के बाद इसका नाम संसद टीवी रखा गया है। अभी राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी है उसका विलय हो गया है और इसका नाम बदलकर सांसद टीवी रखा गया है। अब इस सांसद टीवी के जो नए सीईओ हैं वो उन्हें कौन बने हैं, तो इसके नए सीईओ हैं वो रवि कपूर बने हैं। तो अगर रवि कपूर की बात करें तो जो ये 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्हें 1 साल के लिए सांसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत सरकार ने अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत हाल ही में कॉलेज छात्रों, स्वयं सहायता समूह और स्कूल छात्रों के लिए स्वच्छता साथी फेलोशिप की शुरुआत की। यानी कि जो भारत सरकार है उसने उसका जो मिशन था वेस्ट टू वेल्थ, उसके तहत कॉलेज छात्रों को स्वयं सहायता समूह छात्रों और स्कूल छात्रों के लिए स्वच्छता साथी फेलोशिप की है वो शुरुआत की है। वेस्ट टू वेल्थ ये क्या है? वेस्ट टू वेल्थ की बात करें तो ये मिशन है वो अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने, बेकार सामग्री को पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल और अपशिष्ट की पहचान और उनके विकास को सुनिश्चित करेगा। द वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। यानी कि जो 3 मार्च है उसको 3 मार्च को विश्व वन्यजीवी दिवस है वो मनाया गया है। तो ये विश्व वन्यजीवी दिवस क्यों मनाया जाता है? वन्यजीवी और वनस्पति के लाभों की जानकारी को देने के लिए लोगों को ये दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। बात करें और वनस्पति के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उड़ीसा राज्य सरकार ने एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है। यानी कि जो उड़ीसा राज्य सरकार है उसने अभी हाल ही में एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रावास यानी हॉस्टल का उद्घाटन किया है। तो अब ये क्यों उड़ीसा राज्य के ये किसने किया है? तो उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। यानी कि उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अभी नवीन पटनायक जी, उन्होंने छात्रावास का है वो उद्घाटन किया है। अब उड़ीसा राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं और ये छात्रावास को की जो लागत है वो 101 करोड़ रुपए होगी। यानी कि जो छात्रावास बन के तैयार होगा वो 101 करोड़ रुपए की लागत होगी और इसको सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में AIBA की समिति का अध्यक्ष है वो मैरी कॉम को चुना गया है। यानी कि जो अब AIBA होगा उसकी समिति के जो नई अध्यक्ष हैं वो मैरी कॉम है, उन्हें मैरी कॉम को चुना गया है। अगर मैरी कॉम की बात करें तो मैरी कॉम एक बॉक्सर है। वहीं AIBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है। AIB की फुल फॉर्म हिंदी में है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। अगर इंग्लिश में बात करें तो एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स इसकी फुल फॉर्म है। और मैरी कॉम है, इनका जो पूरा नाम है वो मैंगटे चंगनेज़ेंग मैरी कॉम है और ये मणिपुर भारत से हैं और ये एक मुक्केबाज हैं। और इनके कोच की बात करें तो रंजीत सिंह और चार्ल्स एक्टिमस ये इनके कोच थे। और वहीं जो अगर AIB की बात करें, AIB तो यह मुक्केबाजी खेलों को नियंत्रण करने के लिए संगठन है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फरवरी माह में GST कलेक्शन 7% बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि जो फरवरी माह में GST कलेक्शन है वो 7% की GST कलेक्शन में वृद्धि हुई है और 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगर GST की बात करें तो GST का फुल फॉर्म है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसकी शुरुआत है वो 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। तो चलिए गाइस, आज के जो टॉपिक हैं करंट अफेयर यहीं खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल में नए हैं तो, और शेयर करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ परफेक्ट डे।